तो दोस्तों हो रही है बहुत ही खतरनाक बारिश। सारी गेहूं की फसल बर्बाद कर दी है इस बारिश और आंधी तूफान ने। इतनी तेज़ बारिश आ रही है और उतनी तेज़ आंधी भी आ रही है। पहले ही गेहूं की फसल सारी गिर चुकी थी, तो रही सही कसर फिर से आई इस आंधी तूफान और बारिश ने पूरी कर दी। तो इस बार तो लग नहीं रहा है कि रोटियां खाने को मिलेगी। इस तरह से खतरनाक मौसम हो रहा है, बारिश ही नहीं आ रही है, ओले गिरने भी स्टार्ट हो गए हैं। हे भगवान, हे भगवान, क्या होने वाला है इस दुनिया का कोई पता नहीं। इस समय बारिश की एक बूंद नहीं चाहिए थी, उस समय इस तरह की बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं। तो देख रहे हो पूरा वो शवेत हो गया, देखो लॉन में देख सकते हैं कितनी तेज बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं। हमारा ड्रेन भी सारा चौक हो गया है और लॉन में देख सकते हैं पूरा सफ़ेद पट्ट हो गई है। ओलों से पूरा सफ़ेद दिख रहा है लॉन, और जगह तो पता नहीं चल रहा, लेकिन लॉन में साफ पता चल रहा है। सारे ओले ओले दिख रहे हैं साफ एकदम। सारी गेहूँ की फसल हो गई बर्बाद कर, इतना खतरनाक मौसम। हेलो दोस्तों, नमस्कार, पहला राम राम। आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हो चुकी है सुबह और भाई साहब कल शाम क्या बारिश आई, क्या ओले गिरे, क्या आंधी आई, क्या तूफान आया, चारों तरफ एकदम हाहाकार मचा दिया। और गेहूं की फसल का तो पूरा सत्यानाश हो चुका है। रात भर बिजली कड़कने में थी, आंधी आने में थी, ओले आने में थे, मत पूछिए। रात भर इतना बमंडर बचा रहा। तो अब जाके तो मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है और मैं भी अभी उठ रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरा गला भी जाम है और थोड़ा एक आध वीडियो थी तो उसको एडिट कर रहा था, तो इसलिए उठते उठते थोड़ा टाइम भी ज़्यादा ही हो गया है। तो सबसे पहले तो पीते हैं काढ़ा और थोड़ा सा गले को रिलैक्स देते हैं, नहीं तो बोला नहीं जा रहा है। तो अभी सबसे पहले बनाते हैं काढ़ा और काढ़ा पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं और हाथ मुंह धोते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं और उसके बाद चलते हैं फिर खेत की ओर और देखते हैं गेहूं कितने गिरे हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है। तो ये रख दिया मैंने काढ़े के लिए बर्तन और इसमें डालते हैं पानी, भर कर बनाते हैं ताकि 2-3 टाइम के लिए हो जाए। ये भर दिया पानी, करते हैं इसको ऑन। अरे लाइट ही नहीं है यार, चूल्हे में रखना पड़ेगा। ये जल चुकी है गैस। और ये रहा मेरा काढ़े का सामग्री। तो इसमें मैंने मिला दिया है काली मिर्च और तुलसी के पत्ते हैं, लौंग है और जो सबसे प्रमुख चीज़ है अदरक, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो इसको अब इसमें डाल देते हैं। पानी लगभग गर्म हो ही चुका है, ये डल चुका है। तो फिलहाल मेरा काढ़ा उबल चुका है, तो थोड़ी देर इसको और उबलने देते हैं ताकि इसका जो भी अर्क है वो बढ़िया से निकल जाए, जो भी मैंने इसमें डाल रखा है आइटम। तो ये उबल चुका है भाई अपना काढ़ा, तो डालते हैं गिलास में। अरे यार नीचे भी ज़्यादा गिर रहा है, गिलास में कम जा रहा है। बस बस बस, अब इसको रख देते हैं बाद के लिए। का अलाउंस हो रहा है यार, हल्ला गुल्ला करते हुए कौन आ गया अभी। तो बाहर कोई अलाउंस कर रहा है, पता नहीं किस चीज़ का, तो उसकी आवाज़ आ रही है। बहुत गर्म है, अभी बहुत गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तू भी छे छे कर रहा है, पी ले तू भी। अरे इसकी खुशबू ऐसी आ रही है कि पूरी नाक में चढ़ जा रही है। तो यही तो होती है अच्छी, इसको पी के सारे सर्दी जुकाम खांसी सब छू मंतर। स्पेशल काढ़ा बनाया है ये मैंने। पूरा चीरते हुए ले जा रहा भाई साहब गला।
तो काढ़ा तो मैंने बना दिया, लेकिन इसमें शहद भी मिलाना था, ये मिलाना मैं भूल गया और आधा मैंने पी भी लिया, अब याद आया। और मेरी शक्ल सूरत पर बिल्कुल मत जाना, मैं अभी उठा हुआ हूँ और थोड़ी सी तबीयत भी अब नॉर्मल है, गला वला सब बैठा हुआ है, इस वजह से शक्ल में 12 बजे हुए हैं। तो अभी इसको अब डाल लेते हैं। तो इसमें 1 चम्मच जो है शहद मिला देते हैं। अब बनाइए पूरा काढ़ा असरदार। और वैसे पिया भी नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा जहरीला हो गया था ये। तो अब शहद मिला के थोड़ा सा इसमें मीठापन आएगा तो फटाफट पी लूँगा इसको मैं। अब सही हुआ। काली मिर्ची भी थोड़ा ज़्यादा हो गई ऐसा लग रहा है, पूरा चूते हुए ले जा रही गला। ओह, तू क्या कर रहा है? काम जैसे क्या ताप रहा है इतनी गर्मी में? हैं कोको, इसको रोटी वोटी दिया कुछ? तो फिलहाल बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, आसमान में अभी भी दूर दूर बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं, तो अभी भी कोई पता नहीं। तो फिलहाल काढ़ा वाड़ा पी लिया है, मिर्ची जैसी भी लग गई है, थोड़ा सा काली मिर्ची ज़्यादा हो गई थी। तो अब पेस्ट वेस्ट करते हैं, हाथ मुँह धोते हैं और उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। और इधर नल में भी फिर से पानी चालू हो गया है। ये एक बार तो बिल्कुल सूख गया था, ये हैंडपम्प से निकालना पड़ रहा था, लेकिन अभी बरसात होने से, पिछली बरसात हुई उसमें थोड़ा थोड़ा आ रहा था बूंद बूंद करके, लेकिन जो कल बरसात हुई है तो उससे तो काफ़ी पानी बढ़ गया है। और इसमें हमने बोया है लक्ष्मी के लिए चारा, तो आधी बरसी में हमने यहाँ पर जोत दी है, उधर को थोड़ा सा बरसी में खिलाने के लिए। तो चारे के लिए तो बढ़िया बारिश हो रही है, फटाफट से जम जाएगा ये, लेकिन गेहूँ के लिए बहुत ही नुकसानदायक बारिश हो रही है इस समय। आजा, क्या कर रहा है? और कैंडी यहाँ क्यों रो रहा हुआ ये? आजा, तो रोज क्यों रहा है? चल घर चल, आजा। ये यहाँ घूम रहा है। ये आ गया इसका दुश्मन, हट। उसको काटने क्यों आता है? हट यहाँ से, हट। तो कोको के डर से वो हैरो के नीचे छुपा हुआ है, ये उसको काटने जाता है उसको। हैं, तू ही रहेगा घर में, वो नहीं रहेगा। ये बैटरी जैसी क्या छुपा रखी तुमने? ये है क्या पता, मेरा फोन ऑन हो जाए। तेरा फोन ऑन होना ही नहीं चाहिए जब तक तू इंटर ना कर ले। ये फोन ना तेरे पास होना चाहिए ना ऑन होना चाहिए, पहले तो फोन होना ही नहीं चाहिए पढ़ने वाले बच्चों के हाथ में, कम से कम इंटर तक तो बिल्कुल होना चाहिए। है ना? ला दिखा दो। तो यहाँ पर ये प्रियांशु बैटरी सुखा रहा है फ़ोन की। फोन दूसरा है, तो दीदी ने एक फ़ोन दिया था इसको पुराना, वो नहीं है। तो उसका बाजा बच चुका है, अब बढ़िया है। ओहो हो। दूसरी बैटरी है, वो नहीं है। तो इसको ऐसे सुखा के फ़ोन में डाल के फ़ोन चलाता है ये, लेकिन अब चलेगा भी नहीं। ये तो दूसरी चलता है इसे डाल के तो सुखा के। ये तो दूसरी बैटरी है। ये किसकी बैटरी है? पता नहीं, अंदर है थोड़ी। और रेडमी का फोन है, लावा की बैटरी है। पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई में अलग अलग। ठीक है नहीं? ये फ़ोन ऑन ये चीज़ें बाद में करना, इंटर तो कर ले कम से कम पहले। तो अब करते हैं ब्रेकफास्ट। तो ये रहा आज का ब्रेकफास्ट। तो आज के ब्रेकफास्ट में बना हुआ है रोटियां हैं और साथ में है आलू के गुटके और एक गिलास में है गर्म पानी। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट भी हो चुका है और भाई साहब मौसम तो ऐसे डरा रहा ना, ये काले काले बादल, ऐसा लग रहा कि शाम होते होते फिर से बारिश आधी तूफान ना आए। जिस हिसाब से बादल घूम रहे हैं चारों तरफ। तो फिलहाल चलते हैं लक्ष्मी के पास और उसको भी रोटी देता हूँ, क्योंकि उसको भी इंतज़ार रहता है। लच्छुआ, ओ लच्छुआ, क्या है? रोटी खाना है?
है। तो हमारी लक्ष्मी भी ब्याने वाली है बहुत जल्द, लगभग 1 आध महीने बाद ब्याह जाएगी ये। तो जब से इसने दूध देना बंद किया है तो तब से एकदम खाने पीने में बिल्कुल मज़ा भी नहीं आ रहा है, क्योंकि लगाए हुए दूध से वो मज़ा नहीं आता है जो अपने घर का दूध हो, दही हो, मट्ठा हो, घी हो, उसमें मज़ा आता है। तो अभी बस कुछ ही दिनों की बात और है, फिर उसके बाद हम छक कर दूध, दही, मट्ठा, घी खाएंगे। क्यों लच्छू, है ना? तो ये है ही हमारी लच्छू ये। तो और उम्मीद करते हैं इस बार ये एक छोटी सी प्यारी सी बछिया दे। मच्छर लग रहे हैं, मच्छर लग रहे हैं। चलो इधर को घूम। तो यहाँ पर हमें दरवाज़ा लगा के रखना पड़ता है, नहीं तो ये चारों तरफ घूम घूम के पेशाब कर देती है, पूरा गीला हो जाता है, फिर इसको सोने में दिक्कत होती है। उधर को जा बेटा, चल। हाँ बस 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 बस। ऐसा लग रहा है मक्खी मच्छर परेशान कर रहे हैं इसको। ले पंखा चला दिया, ठीक है। और अब चलते हैं खेतों की ओर। खेतों का तो बहुत बुरा हाल लग रहा है, क्योंकि पिछली बार जो आंधी आई थी वो पूरब से पश्चिम की तरफ चली थी, और इस बार जो आंधी तूफान बारिश आई, ओले आए, वो पश्चिम से पूरब की तरफ आए। तो पिछली बार इधर को गेहूँ गिरे और इस बार इधर को गिर गए, मतलब रही सही कसर पूरी हो गई कल की जो बारिश आती तूफान आया। क्या कर सकते हैं। और तो और जो हमने लक्ष्मी के लिए चारा बोया था ये तक इस तरह से गिर गया गेहूं के, तो क्या कहने। पानी भी भरा हुआ है काफ़ी खेत में, तो इस तरह से कुछ गेहूं गिरे हुए हैं ये बहुत ही बुरी तरीके से। तो अभी चलते हैं खेत का एक चक्कर लगा के आते हैं और देखते हैं पानी वानी कितना रुका हुआ है। तो मेड़े वेड़े भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है गेहूं गिरने से, सारी मेड़ें ब्लॉक हो चुकी हैं, क्योंकि गेहूं बहुत बुरी तरह से गिर गया है चारों तरफ। बहुत ही बुरा हाल है, और ऊपर से पानी और भर गया है, सारा गेहूं गिरा गिरा ही नज़र आ रहा है। तो अब कटाई में भी बहुत दिक्कत होगी, आधा फसल आदि गेहूं सब खेत में ही रह जाएगी ये गिरने से। तो कुछ सालों से तो ऐसा ही हो रहा है, जब भी फसल होने का समय हो रहा है, टाइम हो रहा है, उसी समय बारिश, आंधी, तूफान, ओले आ जा रहे हैं और सारी मेहनत पानी में मिल जा रही है। नहीं तो भाबर में फसल तो ठीक ठाक ही होती थी, अपना मेहनताना तो कम से कम निकल ही जाता था। लेकिन कुछ सालों से बहुत बुरा हाल है, और इस साल भी बारिश हुई नहीं जाड़ों भर, लेकिन जिन्होंने लाई वाई बोई थी, मटर बोया था, उनके लिए बढ़िया रहा। लेकिन जिन्होंने गेहूं की फसल लगाई हुई है तो उनकी तो सारी फसल लगभग चौपट ही हो गई है। ये हाल हो रखा है, ये कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ, मेड़ों का ही आता पता नहीं है। तो कहाँ चलें, कहाँ जाएं। सांप कीड़े की भी डर लग रही है भैया, क्योंकि गर्मियों के दिन आ चुके हैं, ऐसे में सांप कीड़ों का भी डर ही रहता है। मेड़े तो एकदम गेहूँ गिरने से बंद हो गई हैं। तो कुछ इस तरह से गेहूँ गिरे हैं, कहीं कहीं तो बहुत ही ज़्यादा गिर गए हैं, कहीं कहीं तो फिर भी थोड़ा खड़े हैं बीच बीच में। तो ऐसे में गेहूं का ही नुकसान नहीं होता है, ऐसे में भूसे का भी नुकसान हो जाता है। तो यहाँ तो जानवरों के लिए भूसा बहुत ज़रूरी होता है, भले ही गेहूं कम हो लेकिन भूसा भरपूर मात्रा में चाहिए, क्योंकि चारे की बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर आपके पास जानवर हैं, गाय हैं, बछियाँ हैं, भैंस हैं, कुछ भी हैं, तो भूसे से ही गुजारा होता है इधर। लेकिन अब इस तरह से गेहूं गिर गए हैं तो इसमें गेहूं का नुकसान तो है ही है, भूसे का भी नुकसान है। तो भैया इधर से तो बाहर जाना भी बड़ा मुश्किल है। अरे गेहूं देख रहा था, मैंने कहा कितने गिरे हैं। अरे सभी के ही यही हाल हो रहा है, क्या कर सकते हैं अब कुदरत के आगे। तो फिलहाल खेत का एक चक्कर लगा के रोड में आ गया हूँ मैं।